Hello, dear Zone. I hope you will be doing great and your life's fantastic. So, in this lecture, we are talking about another types of if-else statements. So, already I said you that if statement is very essential for programming because you will write a code. If you will make any project, then necessarily you will use it. If statements. So, if statement is very essential, very required for any programming language. But I said you that just learn one language, you have no troubleshooting and another language. Just focus on one language, just select one language, or you have no problems in another language. If you selected just C++ and you will learn conditional statement in C++, then you will be never be any problems in Python language, in Python's conditional statement or Java, C and other language. So for this reason focus on it very deeply. और पिछले वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं, मैं आपको कंडीशनल इफ स्टेटमेंट रिवाइज करता हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको जो मतलब स्विच स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट भी करते हैं, जैसे सिंपल कैलकुलेटर हम बनाते हैं। और पहली जो मैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट करता हूँ वो सिंपल है, ताकि आपकी मतलब आप बिगिनर है ऐसा सब में ऐसा सोच करता हूँ कि मोस्ट ऑफ पीपल्स बिगिनर है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करता। यहाँ पे सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह होंगी। तो डोंट वरी, इफ स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था वो आप देख ले, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। तो इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। अब हम चलते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन स्विच स्टेटमेंट से पहले आपको यहाँ पे मैं चार्ट्स के जरिए बताऊंगा। ई ब्लॉक जो है ना, ई ब्लॉक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कंडीशन ट्रू है। अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू है तो हम ई ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स के लिए हमें तो एल्स लगाना पड़ेगा, ताकि हम मतलब पहली कंडीशन तो मैंने दिया। लेट्स सपोज मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ एक कोड के जरिए। यहाँ पे मैं पहली एडिटर ओपन करता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया C++ ऑनलाइन compiler. So you will see this one is the best compilers for programming. So you also use the let's suppose the Replit है or VS Code है, lot of editors that you will use for programming, but here I will use this one. So मैं इसे फुल स्क्रीन करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा चार्ट के मुताबिक इंक्लूड हो, और फिर मुझे यूज और फिर यहाँ पे मैं इंट लगाऊंगा, इंट में यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। तो मैं आपके एक कोड लिखूंगा, इस कोड के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये कोड मैंने कैसा लिखा, इफ इसमें इफ स्टेटमेंट क्या है और एल्स स्टेटमेंट क्या है। लेट्स सपोज मैंने एक चीज चुन लिया, जैसे नाम, स्ट्रिंग मैंने लिया और नेम दिया। यहाँ पे मैंने मतलब वैल्यू असाइन किया, जैसे प्रोग्रामिंग। जो नाम देते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग देता हूँ। इफ यहाँ मैंने कंडीशन लगाया, इफ अगर मेरे पास नेम बराबर है किस चीज का, प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग मेरे पास किया लिखो, ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो हम लिखेंगे है ये हमारे पास किया है इफ स्टेटमेंट है। ये हमारे पास फर्स्ट इफ ब्लॉक होता है। यहाँ पे मैंने दिया
यहाँ पे मैंने दिया इफ स्टेटमेंट, मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा। यहाँ पे आप देखते हैं कि मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर सी आउट हो, यू विल राइट लाइक दिस, नेम इज इक्वल to programming, so you will write like same like this, एंड ये हमारे पास ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो मेरे पास इसी तरह रिस्पांस आती है, लेकिन रिस्पांस क्यों आती है यहाँ पे मुझे डबल देना है। अब देखिए कि मेरे पास अभी एरर नहीं होंगी, तो यू विल सी आउटपुट लाइक नेम इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं लिखना, मुझे सिर्फ डिलीट करना है, फिर आप देखते हैं कि मेरे पास कुछ प्रिंट नहीं होंगी कि मैंने एल्स स्टेटमेंट नहीं दिया है। एल्स स्टेटमेंट हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। तो इसके लिए आपको यहाँ एल्स स्टेटमेंट देना है। सी आउट के अंदर आपको प्रिंट करना है योर प्रोग्राम इज नॉट इक्वल टू प्रोग्रामिंग। मैंने इसी तरह लिखा कि आपकी प्रोग्राम नहीं है बराबर प्रोग्रामिंग का। यू विल सी दिस कोड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये था हमारे पास इफ स्टेटमेंट, मैंने आपको इस डायग्राम के जरिए भी बताया था। हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या है? तो स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट के जरिए हम एक प्रोजेक्ट भी करते हैं, जैसे हम सी पर कैलकुलेटर भी बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच स्टेटमेंट क्या है? स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमें एक साथ मेनी ब्लॉक ऑफ कोड लेना है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि एक साथ मैं 2-3 ब्लॉक ऑफ कोड लेता हूँ। जब एक साथ में एक से ज्यादा ब्लॉक ऑफ कोड लेता हूँ तो इसको हम स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। It evaluates an expressions and compare its value to series of case। लेकिन ये बात याद रखो कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम केस का इस्तेमाल करते हैं। जब हम वैल्यू कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए मुझे केस लेबल जो है ना वो इस्तेमाल करना है। कैसे हम इस्तेमाल करते हैं देखते हैं जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। When a match found out, the code block associated with that case is executed। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें हम ब्लॉक ऑफ कोड मतलब मेनी ब्लॉक ऑफ कोड लेते हैं, फिर हम केस लेबल के जरिए हम एक एक कोड एक चेक करते हैं। जब तक मेरे पास कोड मतलब ट्रू नहीं होगा, इस वक्त तक मेरे पास प्रोग्राम भी एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट मतलब केस या आप मैच भी देख सकते हैं, मैच जब फाउंड होंगी तो तब मेरे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो हम इसी तरह स्विच का इस्तेमाल करते हैं। The code block associated with that case is executed। जब ब्लॉक हमारे पास कोड का ब्लॉक जो है ना वो फाउंड होंगे तो तब हमारे पास केस एग्जीक्यूटेड होंगी। इसके बाद हमारे पास स्विच है। स्विच का मतलब क्या है? द एक्सप्रेशन इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट इज इवैल्यूएटेड वंस। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम सिर्फ मतलब स्टेटमेंट लिखते हैं एक बार। स्विच के अंदर हम वो केस लिखते हैं और केस के अंदर हम कोड लिखते हैं। कंडीशन जो हम देते हैं वो केस के अंदर हम देते हैं और स्विच के अंदर मुझे मतलब वो वैल्यू सेलेक्ट करना है जो हमें चाहते हैं। तो इसी तरह जब मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करूंगा तो आप भी अंडरस्टैंड होंगे। और इसके ही द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस। इफ देयर इज अ मैच द एग्जीक्यूटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। नाउ आई विल शो इट। इसके बाद हमारे पास ब्रेक है। ब्रेक है ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्विच स्टेटमेंट। इफ ब्रेक इज ओमिटेड एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट केस। ब्रेक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे केस के साथ हो कि अगर हम ब्रेक इस्तेमाल नहीं करते तो मेरे पास जितना केसेस है वो सब प्रिंट होंगी।
तो अगर हम चाहते हैं कि इस केस पे कोड खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएंगी, तो इसके लिए हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट ऑप्शनल है, अगर आपको आप देते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन आपको नहीं देना है तो आप नहीं दे सकते हैं। द डिफॉल्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इफ नो केस में द एक्सप्रेशन इज वेरिएबल। डिफॉल्ट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर मेरे पास जितना हमने स्विच स्टेटमेंट लिया है इसमें हमने एक भी मतलब फाउंड नहीं होगा, एक भी केस स्विच फाउंड नहीं होगा, तब हमारे पास एग्जीक्यूट सॉरी डिफॉल्ट जो है ना वो भी हमारे पास प्रिंट होगी। तो नाउ आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। So I will move to the practical implementation of switch system। यहाँ पे मैंने लिखा इंट और इंट के साथ मैंने डे लिखा। यदि मैं आपको ये इजी एग्जांपल देता हूँ, बाद में प्रोजेक्ट करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने डे दिया इन डे, और यहाँ पे मैं देता हूँ कि सी आउट के अंदर इंटर इंटर यूर डेज, और यहाँ पे मैं सीन के जरिए उसे प्रिंट करता हूँ। मैंने डे दिया, इसके बाद मुझे यहाँ प्रिंट करना है इफ सॉरी स्विच यहाँ पे कंडीशन स्विच स्टेटमेंट के अंदर देना है डे, और आपको फिर यहाँ करली ब्रेसेस ओपन करना है और फिर बंद। यहाँ पे आपको केस स्टेटमेंट लिखना है। फिर मेरे पास 1 हो गया तो यहाँ पे लिखो, अगर डे मैंने 1 दिया तो यहाँ पे लिखो संडे। मैं इसी तरह प्रोग्राम लिखूंगा, आप मतलब दूसरी प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया और यहाँ पे ब्रेक लगाना है। ब्रेक हम इस तरह इसलिए लगाएंगे, हमारे पास कोड अगर सही हो गया तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, मतलब जितना मैं अदर लाइन लिखूंगा वो भी एग्जीक्यूट नहीं करना, सिर्फ ये और एग्जीक्यूट करना है। इसके बाद मैं दूसरी केस लगाऊंगा, अगर मैंने ट्रू दिया तो यहाँ मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है मंडे, और यहाँ पे ब्रेक लगाना है। यहाँ पे मैंने केस 3 दिया, अगर मैंने केस 3 दिया तो यहाँ पे मुझे लिखना है ट्यूसडे। अगर मैंने 3 दिया तो यहाँ पे आप मतलब मैं सिर्फ आपको प्रोग्राम समझाऊंगा, इसलिए आप भी कुछ और इसके बारे में भी इसके बाद ब्रेक लगाना है, और यहाँ पे फिर मुझे केस देना है। अगर मैंने 4 दिया तो मेरे पास संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है वेडनेसडे। आप इसी तरह प्रोग्राम लिख सकते हैं, और बस अभी तक काफी है। इस मतलब ये जो मैंने कंडीशन दिया वो काफी है, आप ज्यादा भी दे सकते हैं, मतलब मुकम्मल 6 डे जो है ना वो इसका नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा अभी तक काफी है। और लास्ट में आपको डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा। डिफॉल्ट ऑप्शनल है लेकिन देना जरूरी है। यहाँ पे आपको सीआउट के अंदर ट्राई अगेन लिखना है। तो नाउ आई विल रन द प्रोग्राम। यहाँ पे एरर करता है ट्यूसडे, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है। अब देखते हैं कि मेरे पास डे मांग रहा है तो मैंने 1 दिया, 1 हमारे पास संडे हो गया। जब मैं फिर रन करूंगा मैंने 3 दिया तो 3 हमारे पास ट्यूसडे होगा, और अगर मैंने 4 दिया तो मेरे पास वेडनेसडे मतलब रन हो गया। अगर मैंने 5 दिया तो वो मेरे पास ट्राई अगेन लिखेगा। तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। अब हम चलते प्रोग्राम की तरफ, हम मतलब कैलकुलेटर भी बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट के जरिए। यहाँ पे मैंने इंट नम इज इक्वल टू 1 दिया। मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम मतलब कैलकुलेटर लिखूंगा, कैलकुलेटर बनाऊंगा। नाउ आई विल मेक अ प्रोजेक्ट ऑफ कैलकुलेटर्स।
So here you will see now I will make a complete project about calculator. तो इसके लिए आपको पहली इंट यहाँ पे मैंने num1 दिया, num1 दिया और इसके बाद मैंने cout लिखा और यहाँ पे मैंने इंटर फर्स्ट वैल्यू, अब मैंने ऐसा लिखा। फिर सीन के जरिए मैंने num1 दिया, देखिए। फिर यहाँ पे मैंने किया लिखा, यहाँ पे मैं फिर लिखूंगा कि और 4 ऑपरेट्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा cout के जरिए इंटर योर करेक्टर, इंटर योर चॉइस आप ले सकते हैं। तो मैंने चॉइस भी सेलेक्ट किया और यहाँ से सीन के जरिए यहाँ पे मैं ऑपरेट लिखूंगा। इसके बाद हमारे पास है ये जो आपको डिलीट रिमूव करना है, यहाँ पे मुझे अपडेट के अंदर इसके बाद फिर मुझे इंट लगाना है, इंट num2 आपको वैल्यू देना है, फिर cout और यहाँ पे आपको लिखना है इंटर योर सेकंड वैल्यू। मैंने इसी तरह लिखा और यहाँ पे इट्स एनफ और जस्ट राइट हेयर सीन और इसके बाद num2। अच्छा, यहाँ पे मुझे स्विच स्टेटमेंट लिखना है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर मुझे अपडेट लिखना है ताकि हम इस पे काम करते हैं। यहाँ पे मुझे कोड लिखना है, इसलिए हमारे पास एक केस 1, यहाँ पे मैंने प्लस दिया और यहाँ पे मैंने ये साइन लगाया, फिर मैंने cout के अंदर रिजल्ट और मेरे पास num1 प्लस num2 और इसके बाद इंडर लगाना है न्यू लाइन के लिए और इसके बाद ब्रेक लगाना है। तो इसी तरह हम मतलब ज्यादा लेते हैं, यहाँ पे आप ये जो है ना वो आपने कॉपी करना है, फिर यहाँ से यहाँ पे मतलब सॉरी यहाँ पे प्रिंट करना है, फिर यहाँ पे मतलब कॉपी करना है, सॉरी यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ पे कॉपी करना है। इसी तरह आपने कोड में चेंज करना है, यहाँ पे आपको माइनस देना है, यहाँ पे आपको माइनस देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप स्टेरिक लगाना चाहते हैं मतलब ज़रब करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़रब देना है। तो आप देखिए कि मैंने ज़रब दिया, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे मैं तकसीम का साइन देता हूँ, यहाँ पे मैंने तकसीम दिया। यहाँ पे आप कोई और लगा सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ रिमाइंडर, यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिखूंगा और लास्ट में ये जो दोनों है ये मैं अभी डिलीट करता हूँ, बाद में बताता हूँ कि हम कुछ और ऑपरेटर भी है जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट देता हूँ। डिफ़ॉल्ट और cout के अंदर मुझे लिखना है ट्राई अगेन, ताकि मेरे पास कुछ और भी नहीं है इसलिए मैंने ट्राई अगेन लिखा। जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो मेरे पास ऐसा रिजल्ट मतलब ऐसा फर्स्ट वैल्यू मांगते हैं, पहले वैल्यू 10 दिया, फिर इंटर योर चॉइस मैंने दिया, पहले मैंने दिया, इसके बाद सेकंड वैल्यू चाहती मैंने 20 दिया, रिजल्ट हमारे पास 30 बन गया। तो हमारे पास एक कैलकुलेटर बन गया। अब देखते हैं कि मैं आप लोगों के लिए स्टेरिक भी इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैंने 2 दिया, मैंने ज़रब दिया और फिर मैं यहाँ पे ऐड किया, हमारे पास 16 बन गया। तो इसी तरह हम मतलब कैलकुलेटर बनाते और स्विच स्टेटमेंट के जरिए। ये हमारी बेसिक प्रोजेक्ट था और फर्स्ट प्रोजेक्ट था। इसके बाद हम डिटेल के साथ पढ़ाऊंगी हम कितना प्रोजेक्ट हम करते हैं। तो ये था हमारे पास आज की क्लास जो मैंने आपको बताया था स्विच स्टेटमेंट के बारे में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं स्विच के बारे में कि वन किया करते हैं कि स्टूप लूपिंग के बारे में, लूप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. So I hope you will be understand in the previous lectures and in these lectures. So inshallah I will maintain this course. So first I will uploaded all the video of C++ language and then move to advanced courses like Java, C language, data analysis, data science, AI. So I will upload these all courses in easy Urdu. ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा समझो कि बहुत इजी उर्दू है, सिर्फ नाम उर्दू है. बाकी मेरी बात ऐसा है जैसे पश्तो में आप मतलब जैसा पश्तो में बात करते हैं. तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड and it's enough for today lectures and we will see next lectures about loopings.